तो क्या EWS और SC लद्दाख में डिफाइन है, कौन कौन है करके? 95% ट्राइबल है तो ट्राइबल में से ही होगा। लद्दाख का रेजिडेंस जो है अब कैसे डिफाइन होगा? ये क्लियर होना है क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पर ही होना चाहिए। जब इससे पहले 2021-22 में डोमिसाइल की बात आ रहा था, उस वक्त सब अपोज कर रहे थे। नहीं, डोमिसाइल के लिए कट ऑफ डेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या एपेक्स KDA का 6 शेड्यूल के अलावा लद्दाख को मद्देनजर रखते हुए कुछ और डिमांड आगे जा सकता है? स्टेटहुड के बारे में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है? अगर स्टेटहुड का डिमांड गवर्नमेंट कंसीड करता है तो फिर हम दूसरे जो उनके पास कोई सुझाव हो तो उसके ऊपर हम सोच सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर गुलिस्तान न्यूज में स्वागत करते हैं। हाई पावर कमेटी का यूनियन गवर्नमेंट यानी MHA के साथ एक अहम बैठक हुई और उस बैठक से एक अच्छा आउटकम लद्दाख को देखने को मिला है। मुख्तलिफ मीडिया बाइट्स में जो HPC के मेंबर्स थे उन्होंने बयान जारी किया है। लाहौर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, जो अहम मेंबर हैं HPC के। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से 90 खासकर रिक्रूटमेंट को लेकर 95% रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, क्या कुछ आप इस 95% रिजर्वेशन पे कहना चाहेंगे? जैसे कि सबको पता है कि पिछले मीटिंग में गेजेटेड पोस्ट के लिए शुरू में कितना परसेंट लद्दाख के लिए रिजर्वेशन होगा वो बिल्कुल क्लियर नहीं था इस टॉक से पहले। तो इस टॉक में ये क्लियर हो गया कि तकरीबन 95% लद्दाख के लिए रिजर्वेशन होगा और वो ज़्यादातर ST बेसिस पर होगा। तो ये डिसाइड हुआ है। अच्छा सर, जिस तरह से 95% लद्दाख को दिया जा रहा है, जिसमें आपने एक बयान में कहा है कि 80% ST के लिए होगा और उसमें EWS, ALC और SC होगा, तो क्या EWS और SC लद्दाख में डिफाइन है, कौन कौन है करके? वो भी मेरे ख्याल में, क्योंकि 95% ट्राइबल है तो ट्राइबल में से ही होगा। EWS भी, क्योंकि ये क्लियर था कि कहीं कुछ लोगों को शक है कि बाहर से EWS आ जाएंगे, वैसा नहीं है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि 95% जो है प्योरली लद्दाखीज के लिए है। तो जब 95% प्योरली लद्दाखीज के लिए होगा तो लद्दाख का रेजिडेंस जो है अब कैसे डिफाइन होगा? क्योंकि अभी लद्दाख में जो खासकर गेजेटेड पोस्ट के हवाले से रेजिडेंस ऑफ लद्दाख डिफाइन नहीं है, तो उस सिलसिले में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक के लिए क्या प्रपोजल है जो लद्दाख की बॉडीज हैं, एपेक्स और KDA? नहीं, ये अभी मेरे ख्याल में ये अभी क्लियर होना है क्योंकि डोमिसाइल के बेसिस पर ही होना चाहिए। तो अभी हमने यही समझा कि जो भी रिजर्वेशन दे रहे हैं वो ST शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पर, और शेड्यूल ट्राइब लद्दाख के शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पर देंगे तो 100% लद्दाखी ही आएंगे। तो वो जहाँ तक मैंने समझा वही है। तो रेजिडेंस ऑफ लद्दाख जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बेसिस पे डिफाइन होगा? हाँ, आपका प्रपोजल रहेगा? प्रपोजल नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है। अच्छा। क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा देर तक समय नहीं था, क्योंकि मीटिंग तकरीबन 1.25 घंटा चला, तो बाकी भी काफ़ी बातें उसमें चली। वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था, तो इस तरह से टाइम काफ़ी खाया। तो बहुत सारी बातें जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था वो शायद इसीलिए क्लियर नहीं हुआ है कि हमारे पास समय नहीं था उसके लिए। जब इससे पहले 2021-22 में डोमिसाइल की बात आ रहा था, उस वक्त सब अपोज कर रहे थे, तो इस वक्त डोमिसाइल के लिए क्या क्राइटेरिया आप लेके जा रहे हैं? नहीं, डोमिसाइल के लिए कट ऑफ डेट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कट ऑफ डेट कहाँ से रखते हैं उसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। कश्मीर में जो कट ऑफ डेट था वो सिर्फ 15 साल था, तो वो तो हमने शुरू में ही कहा कि ये बिल्कुल हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो अगर डोमिसाइल के बेसिस पर अगर रिजर्वेशन होता है तो हमें फिर कट ऑफ डेट पर अभी फिर इत्फाक होना पड़ेगा कहाँ से शुरू होगा। तो एपेक्स KDA का नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक से पहले मीटिंग कब तक हो सकता है और क्या डिस्कशंस हो सकता है? क्योंकि इस मीटिंग में फोकस आप लोगों ने लॉन्ग स्टैंडिंग जो यूथ की डिमांड रिक्रूटमेंट पे रखा था। इसमें ऐसा है, ये थोड़ा गलतफहमी नहीं होना चाहिए लोगों को। गवर्नमेंट ने हमें ये कहा कि पहले हम ऐसे पॉइंट्स को ले लेंगे जिसके ऊपर जल्दी से फैसला हो सकता है। तो हमने उस सूरत में इस चीज़ को माना कि अगर गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल मानता है कि
जो इसके बाद जो भी टॉक्स होंगे उसमें बाकी मुद्दे भी लिए जाएंगे, तो फिर कोई भी मुद्दा शुरू में लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमने कहा अगर शुरू आप एम्प्लॉयमेंट से करते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है, मगर हमारा जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का मसला है वो अगर गवर्नमेंट मान जाते हैं इन प्रिंसिपल कि उनके ऊपर अगले टॉक्स में बात होगा तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर जब आप इस बार मुलाकात कर रहे थे एमएचए के बॉडीज के साथ, उनका क्या रिएक्शन था? चूंकि आप लोगों का बार बार कहना था कि इन प्रिंसिपल एग्री हुआ है 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करने का। इन फ्यूचर इन सभी मुद्दों के ऊपर बात हुआ है, वो उसका डिसीजन हुआ है, लेकिन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के ऊपर बात नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि शुरू में जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हमने डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर जो फैसला हुआ है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस का क्या करना है, कैसे रिक्रूटमेंट होना है, लद्दाख के लिए पीएससी अलग बनेगा, कश्मीर के साथ जेएनके के साथ रखेंगे, क्या होना है वो अभी तय नहीं हुआ है। हाँ जी सर, आने वाले समय में खासकर एपेक्स केडीए का 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, वो तो हमारा स्टैंड है ना, वही तो हमारा मुद्दा है, उन्हीं मुद्दों को लेके हम चल रहे हैं। एपेक्स और केडीए दोनों का यही मुद्दे हैं, उन्हीं के ऊपर इन फ्यूचर में बात होगा। सर, रिसेंटली आप सोनम वांगचुक के साथ नागालैंड भी गए और वहाँ पे 6 शेड्यूल के जो उनके मेन डे था उसमें भी आप लोगों ने शिरकत किया। इसके बाद जब एक लॉन्ग वीडियो जब जारी किया सोनम वांगचुक ने, उसमें कहीं ना कहीं 6 शेड्यूल के अलावा भी सोचने की ज़रूरत है, इस तरह की बातें आ रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, एक्चुअली हम लोग नागालैंड नहीं गए थे, नागालैंड के लिए नहीं गए थे, बाद में हम ऐसे एक दिन के लिए हम गए थे। एक्चुअली हम कार्बी आंगलोंग गए थे आसाम में, जो कि वहाँ का एक ये 6 शेड्यूल का एरिया है, एक डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग, और दिमा हसाओ और एक डिस्ट्रिक्ट है, और असम में 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 6 शेड्यूल है। तो वहाँ पर सोनम वांगचुक को चीफ गेस्ट बनाया था, एक नेशनल सेमिनार था कार्बी आंगलोंग में, तो उसमें हम शिरकत करने गए थे। तो वापसी पर हमने सोचा कि हम नागालैंड भी क्योंकि सामने ही है, नज़दीक में था, तो जाके थोड़ा वहाँ के स्टेक होल्डर से, वहाँ के सिविल सोसाइटी से जाके बात करें कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, वो जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा सिस्टम अच्छा है, तो इसलिए हम गए थे। तो क्या आउटपुट निकला सर? 6 शेड्यूल के अलावा सोचने की क्या ज़रूरत नहीं है? नहीं, वहाँ 371A है, तो 371A में क्या है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में वो देखने गए थे। वो तो ख़ुसूसन उसी एरिया के लिए बने थे, नागालैंड के लिए, वो डिटो हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है, वहाँ के हालात और अलग थे उस वक्त, लेकिन देखने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए हम देखने गए थे। सर, अगर गवर्नमेंट जो है 6 शेड्यूल के ऊपर राज़ी नहीं होता है, तो क्या एपेक्स केडीए का 6 शेड्यूल के अलावा लद्दाख को मद्देनजर रखते हुए कुछ और डिमांड आगे जा सकता है गवर्नमेंट के? नहीं, ये तो टॉक्स शुरू होने से पहले हम ये नहीं कह सकते हैं कि 6 शेड्यूल के अलावा और कुछ हो सकता है। वो तो हम टॉक्स में जाने से पहले कैसे कहेंगे कि हम दूसरे के ऊपर गौर कर सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर हो सकता है मेरे हिसाब से कि स्टेटहुड के बारे में गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है। अगर स्टेटहुड का डिमांड गवर्नमेंट कंसीड करता है तो फिर हम दूसरे जो उनके पास कोई सुझाव हो तो उसके ऊपर हम सोच सकते हैं, मगर स्टेटहुड के ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ तो फिर तो मुझे लगता है कि दूसरे कोई गवर्नमेंट के पास दूसरा प्रपोजल है तो वो तो शायद मुश्किल होगा उसके ऊपर सोचना। सर, लास्ट पे आप बीइंग ए मेंबर ऑफ एपेक्स बॉडी ले HPC और लद्दाख बुद्ध एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के हिसाब से लद्दाख वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर? मैं लद्दाख वासियों को ये बोलना चाहूँगा कि अभी ये जो टॉक्स है जो सीरियसली अभी ही शुरू हुआ है,
तो इसमें हमें कोई सेलिब्रेट करने के लिए कोई बड़ी चीज़ हमारे हाथ में नहीं आया है। तो जब भी कोई डिसीजन होगा, अगर केडी और एपेक्स के जो डिमांड को गवर्नमेंट कंसीड करता है हमारे ख्वाहिशात के मुताबिक, उस वक्त फिर हम ले वाले करगिल वाले कह सकते हैं कि सेलिब्रेट करेंगे हम। अभी तो कुछ ख़ास हुआ नहीं है, थोड़ा सा पेश रफ्त हुआ है, तो इसमें हमें ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ज़्यादा खुश होने की या ज़्यादा दुखी होने की। तो इसलिए वी कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एपेक्स बॉडी के ख़ास रिप्रेजेंटेटिव, कोर मेंबर और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लगरू साहब ज्वाइन कर चुके थे और लद्दाख के हवाले से जो गवर्नमेंट के साथ लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, इनके साथ क्या सोच विचार हैं, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक हम पहुंचा रहे थे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।